हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट सेशन। ओके, तो बच्चों आज हम बनाएंगे इंडिपेंडेंस डे क्राफ्ट। आपको तो पता है, आप जब स्कूल में जाते हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए तो आपको बैजेस दे जाते हैं, है ना? तो आप ये बैजेस घर में बना सकते हैं। कैसे, मैं बताऊंगी आपको। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए और बनाइए मेरे साथ ये सिंपल सा लेकिन सुंदर सा बैज। ओके, तो ये बैज बनाने के लिए हमें किन किन मटेरियल की जरूरत है वो देखते हैं। A4 साइज कलर पेपर्स, ग्रीन, व्हाइट एंड ऑरेंज कलर, 1 सीजर, स्केल, पेंसिल, ब्लू कलर स्केच पेन, एक कोई भी ढक्कन राउंड वाला, एक छोटा सर्कल बनाने के लिए कोई भी एक कॉइन या फिर कोई भी छोटा सा एक ढक्कन, और बैज को लगाने के लिए हमें एक छोटा सा सेफ्टी पिन लगेगा एंड ऑब्वियसली वी नीड फेविकॉल। ओके, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्कल कट करेंगे, ठीक है? तो सर्कल कट करने के लिए आपको पहले पेपर को फोल्ड करना है। ओके, इस तरीके से पेपर फोल्ड करने के बाद आपको इस ढक्कन को यहां पर रखना है, ठीक है? आप बीच में रख के, क्या होता है, ये बाकी का पेपर फिर वेस्ट हो जाता है। तो कॉर्नर पे कभी भी आप जब भी काम करते हैं तो आपको कॉर्नर पे ये ढक्कन रखना है। पेंसिल की सहायता से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, लाइटली। ओके, तो आपको इस सर्कल को कट करना है। कट करते वक्त आप ध्यान में रखिए कि पहले आप पेपर को इस तरीके से ऐसे कट कीजिए, ठीक है? तो ये पेपर आपके हाथ में बैठेगा, ये पेपर बड़ा हो जाएगा आपके हाथ में बैठने के लिए, ठीक है? तो हम इसको अभी साइड में रख देंगे। ये छोटे पेपर से फिर आपको ये सर्कल कट करना आसान हो जाता है, ठीक है? तो धीरे से आपको इस बॉर्डर से इस सीजर को घुमा के आपको ये सर्कल कट करना है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, अभी ये जो वेस्टेज है तो उसके लिए अभी हमें हमेशा काम करते वक्त कोई भी एक बाउल या फिर छोटा सा कोई भी एक आप इस तरीके का आपके साथ रखिए और उसमें ये डालते जाइए, ठीक है? सो दैट आपकी आजू बाजू की जो जगह है वो भी साफ रहेगी। ओके, तो अभी हम रेडी हैं विथ 2 सर्कल्स। अभी हम ये बैज बनाने के लिए हमें 4 व्हाइट सर्कल्स चाहिए। तो ये हो गए हमारे 4 सर्कल्स। हमें 2 ऑरेंज सर्कल्स लगेंगे। ये हो गए हमारे 2 ऑरेंज, और 2 हमें लगेंगे ग्रीन कलर के। तो ये हो गए हमारे ग्रीन कलर सर्कल्स। ओके, तो अभी इन सर्कल्स को कैसे फोल्ड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। एक सर्कल लेना है, उसको आपको बीच में फोल्ड करना है और आपको सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है? इस तरीके से। ओके, नीचे से इस पॉइंट से आपको थोड़ा सा ये फोल्ड करना है। ओके, ये इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया, एकदम इजी है। फिर आपको इस तरीके से उसको पकड़ना है। ये जो ओपन वाला एरिया है इसको आपको यहां पर फोल्ड करना है। एकदम आसान है ना? और ये बन गया आपका पेटल। ये देखिए, बहुत ही इजी है, ठीक है? चलिए और एक बनाते हैं। आप भी मेरे साथ कीजिए। ये हाफ सर्कल बन गया। हाफ सर्कल को हमने इस तरीके से नीचे से थोड़ा फोल्ड कर दिया, ठीक है? फोल्ड करने के बाद उसको नीचे से ऐसे पकड़ना है। ये जो ओपन वाला एरिया है उसको आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। हो गया हमारा दूसरा पेटल रेडी। ओके, तो इस तरीके से हम सारे पेटल्स को रेडी करेंगे। तो अभी हमारे सारे पेटल्स रेडी हो गए। हमें लगेंगे 4 पेटल्स व्हाइट, 2 पेटल्स ऑरेंज और 2 पेटल्स ग्रीन, ठीक है? चलिए अभी इनको ज्वाइन कैसे करना है वो सीखते हैं। पहले आपको लेना है ऑरेंज कलर, ठीक है?
ऑरेंज कलर लेके ये वाला जो एरिया है वहां पर हम ग्लू लगाएंगे। आप फेविकॉल भी लगा सकते हैं या फिर आप ग्लू स्टिक भी लगा सकते हैं। ओके, और ये वाला पेटल का जो हिस्सा है वो हम यहाँ पर स्टिक करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इसको ऊपर से भी इधर चिपकाएंगे तो ये ऊपर वाला जो पेटल है वो भी नीचे इधर चिपक जाएगा। ठीक है, ये चिपक गया। अभी हम लेंगे वाइट कलर। ठीक है, उसके लिए भी हमें यहाँ पे भी लगाना है ग्लू और पेटल के पीछे की तरफ से भी लगाना है। ओके, और ये इसको अंदर से यहाँ फिक्स कर देना है तो दोनों तरफ से चिपक जाएगा, पीछे की तरफ से और आगे की तरफ से भी। ठीक है, अभी दो वाइट, पीछे की तरफ और ये सामने की तरफ। अभी हमें ग्रीन कलर ज्वाइन करना है। ये बन गया ग्रीन कलर। एकदम थोड़ा सा ग्लू लगाना है। ठीक है, अगर आप ज्यादा ग्लू लगाएंगे तो वो पेपर गीला हो जाएगा और आपका पेपर फट जाएगा। तो ध्यान में रखिए, आपको ग्लू बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है। हल्के हाथ से उसको प्रेस कीजिए, ये हो गया। ठीक है, अभी ये जो नीचे वाला हिस्सा है हम इसको ऊपर लाएंगे और इसको भी ज्वाइन कर देंगे। ये इस तरीके से उसको भी हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ये बन गया हमारा बैच। अभी इसको हमें ये तो छिपाना होगा। हमें यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, अशोक चक्र। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पेपर से हमने कट किया था पहले बड़ा सर्कल, उसी पर हम कोई भी कॉइन या कोई भी छोटा सा ढक्कन रख के आपको उसको भी कट करना है। ठीक है, मैंने जैसे बोला है पहले पेपर वैसे ही थोड़ा सा ऐसे कट कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसको कट करने के लिए आसान हो जाता है। छोटा पीस आपके हाथ में आ जाएगा तो यू कैन कट इट इजीली। सीजर से काम करते वक्त हाथ का ध्यान रखना है। अभी आपको तो पता है अशोक चक्र में ब्लू लाइंस होती हैं, राइट? तो हम पहले ये बॉर्डर बनाएंगे, बीच में एक पॉइंट डाल दीजिए सेंटर में, तो आपको इजी हो जाएगा लाइंस निकालने के लिए। फिर उसके बाद हम जल्दी से लाइंस बना देंगे। ये काम आप हाथ से भी कर सकते हैं, स्केल से भी कर सकते हैं। बीच का सर्कल उसको भी हम चिपका देंगे, थोड़ा सा ग्लू और इसको बीच में। तो ये बन गया। अभी इसका हमें नीचे का 2 रिबन्स के जैसा बनाना है, तो उसके लिए हम इसी पेपर से ये साइज का कट कर दीजिए। ये मिल गया आपको 2 स्ट्रिप्स। ठीक है, अभी इसको कट करने के लिए हम ऑरेंज और ग्रीन भी हमें चाहिए, तो उसके छोटे, इससे छोटे साइज के वो हम कट करेंगे। थोड़ा सा ग्लू और आप ये ऑरेंज पट्टी वहां पर, उसके नीचे ये वाइट पट्टी चिपका दीजिए। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वी विल कट दिस। अभी ये दोनों पट्टियों को एक साथ रख के हम उनको नीचे से ट्रायंगल शेप में बीच में कट करेंगे, ये ऐसे। अभी इसको पीछे से चिपका देंगे। ध्यान में रखना है हमेशा ऑरेंज कलर ऊपर आना चाहिए,
ग्रीन कलर नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो आप जब रखेंगे तो नीचे ग्रीन कलर रख दीजिए, ओके। काम करते वक्त ये चीज ध्यान में रखिए। फिर इसको यहाँ से ग्लू लगाएंगे और उसको यहाँ से चिपका देंगे क्रॉस में। उसी के ऊपर थोड़ा सा और ग्लू और इसको भी क्रॉस में चिपका देंगे। अभी हमारा बैच तो बन गया। इसको लगाएंगे कैसे? तो पहले हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमने सेफ्टी पिन लिया था ना, वो सेफ्टी पिन आपको यहाँ पे लगाना है और वो आपको छुपाने के लिए एक छोटा सा पेपर का स्क्वायर हमें उसके लिए चाहिए। तो इसी पेपर से हम वो स्क्वायर भी निकाल लेंगे। जो साइज ओपन होती है, जिस साइड से ये ओपन होता है वो साइड ऊपर की तरफ आना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखिए, ठीक है। ये ऐसे, ओके। तो इसको पहले बंद करेंगे, फिर इसको ये ऐसे लगाना है हमें। तो पहले ग्लू लगाएंगे, फिर इसके ऊपर ये सेफ्टी पिन रख के हम इस पेपर से उसको क्लोज करेंगे। तो ये बन गया हमारा बैज। इमीडिएटली उसको उठाना नहीं, 1-2 मिनट के लिए उसको ड्राई होने के बाद आप इसको लगा सकते हैं। तो ये बन गया आपका बैज। आप ये बना के आपके स्कूल में आपके फ्रेंड्स को, आपके टीचर्स को ये बैज दे सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स और आपके टीचर्स ने आपको कौन से कॉम्प्लीमेंट्स दिए। टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट क्राफ्ट।